औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ा था स्प्रिंग और मास सिस्टम के हवाले से। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम वजाहत करेंगे पेंडुलम के जरिए। अब पहली बात, पेंडुलम है क्या? पेंडुलम एक छोटी सी धाती गोली और बारीक धागे पर मुश्तमिल सिस्टम है जिसे आजादाना लटका दिया जाता है। पेंडुलम क्या है बच्चे? पेंडुलम एक छोटी धाती गोली और उसके साथ एक बारीक धागे पर मुश्तमिल सिस्टम है, इसको आजादाना तौर पर लटका दिया जाता है। अब ज़ाहिर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसने वाइब्रेट करना है और पहले ये जिस पॉइंट पर मौजूद है वो पॉइंट O है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है और ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। क्यों इक्विलिब्रियम है? कि इसका पेंडुलम का जो वजन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है, नीचे की तरफ बेटा अमल कर रहा है और इस धागे का तनाव टेंशन वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, वजन नीचे की तरफ और धागे का तनाव ऊपर की तरफ। दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये पेंडुलम लटका हुआ है। अगर धाती गोली का वजन ज्यादा होता, धागे का तनाव कम होता, नतीजा क्या निकलता? धागा टूट जाता, पेंडुलम गिर जाता, धाती गोली गिर जाती। अगर वजन कम हो जाता, धागे का तनाव ज्यादा हो जाता, तो नतीजतन ये ऊपर जाता। ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना ये टूट कर नीचे गिरा है, अपनी जगह पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि दोनों बराबर है। पहली चीज। नाउ हम इसे वाइब्रेट कराने के लिए एक नई पोजीशन पर ले आते हैं। ये जो पोजीशन है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉइंट ए, एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई पोजीशन पर इसे हम यहां ले आकर छोड़ देते हैं। अब वजन तो यहां वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है, ये इसका वेट है। नीचे की तरफ यहां जाविया थीटा बन रहा है बेटे, वजन नीचे की तरफ है। जब ये वजन नीचे की तरफ है, इसने मूव करना इधर। वजन और मूवमेंट एक सिमत में नहीं है। जब ये सिचुएशन आ जाए तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th में कि हम क्या करते होते हैं जब मूवमेंट और फोर्स एक सिमत में ना हो, तो उस फोर्स को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। एक एक्स एक्सिस पर होता है एफएक्स कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस पर होता है वाई कंपोनेंट। इन सेम सेंस इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट ये इसका होगा, ये होगा WX यानी mg cos ऑफ थीटा, और दूसरा इसका कंपोनेंट वो होगा WY यानी mg साइन ऑफ थीटा। अब यहां जो जाविया बन रहा है, ये जाविया थीटा है इस जाविये के बराबर। क्यों? ये जाविया इसके कैसे बराबर हो गया? मैथ का असूल है
आप 8वीं क्लास में मुतनाज़ा ज़ाविये पढ़ चुके होंगे, जब दो फोर्सेस पैरेलल हों, जब दो लाइंस या पैरेलल हों और एक तिरछी लाइन जब उन्हें कता करके बाहर जाती है, तो यहां जो ज़ाविये बनते हैं वो ज़ाविये आपस में बराबर होते हैं। तो यही कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है। ये एक्चुअल फोर्स है, ये एक्चुअल फोर्स को मैं अगर डॉटेडली ऊपर ले जाऊं तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये तिरछी लाइन हो गई। ये ज़ाविया मुतनाज़रा ज़ाविये आपस में बराबर हैं। अब दूसरी चीज पर मैं आता हूं कि ये ज़ावियों का मसला तो हमने हल कर दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है? डायग्राम में देखें, जो असल फोर्स है ये है एफ। ज़ाविया थीटा कहां बन रहा है? असल फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान बन रहा है। 9th में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपने पढ़ा था असल फोर्स, एक्चुअल फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान ज़ाविया थीटा, यानी ज़ाविया थीटा जो बनता है एक्चुअल फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है। ये हो गई एक्चुअल फोर्स, ये ज़ाविया थीटा। देन इस हवाले से हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, बिकॉज ऑफ दैट एम जी cos ऑफ थीटा हमने यहां लिखा है। अब बेटा एम जी cos ऑफ थीटा और धागे का तनाव आपस में बराबर भी है, अपोजिट भी है। एम जी cos ऑफ थीटा इस बाब को मूव नहीं कराएगा। इस बाब की मूवमेंट का जिम्मेदार एम जी साइन ऑफ थीटा है। एम जी साइन ऑफ थीटा रिस्टोरिंग फोर्स बनकर इस बाब को मूव कराएगा ओ की जानिब। अब ये बाब जब एक्सट्रीम से आ रहा है, बुलंदी से आ रहा है, ओ की जानिब आ रहा है, तो इंतहाई तेजी से आएगा। यहां इसकी जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पर, यह कदरे ठहरा हुआ था पॉइंट ए पर, इसकी वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब जो ही ये पॉइंट ओ से अपना ए से ओ की तरफ आएगा, तेजी से आएगा, इसकी वेलोसिटी लम्बा ब लम्बा बढ़ती चली जाएगी। जब वेलोसिटी लम्बा ब लम्बा इसकी बढ़ती चली जाएगी तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी लम्बा ब लम्बा बढ़ रही है। बढ़ती हुई वेलोसिटी पॉजिटिव साइन में चली जाती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की सीमत वही होती है जो हरकत की सीमत हो। तो बाब ए से ओ की जानिब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने की वजह से वो भी ओ की जानिब, यानी मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन करो। अब दूसरी चीज पर आते हैं, जब वो ओ पर पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब इनर्शिया की वजह से यहां ठहर नहीं सकेगा, बल्कि आगे की तरफ मूव करेगा अपनी नई पोजीशन गेन करने के लिए आगे की तरफ। अब ये इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है, नए पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ये जा तो आगे रहा है, इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा है, लेकिन वजन का रुख, रिस्टोरिंग का रुख पीछे की तरफ है। ये आगे जा रहा है, रिस्टोरिंग पीछे खींच रही है। जैसे एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा, ज्यादा ना वो जितना तेज दौड़ सकता है, वो दौड़ता हुआ जा रहा, पीछे से एक छोटा बच्चा उसे खींचना शुरू कर दे, क्या उसकी रफ्तार वही रहेगी? मुमकिन ही नहीं है बेटे। सेम कंडीशन, ये तो आगे जा रहा है लेकिन इसकी रिस्टोरिंग फोर्स से पीछे खींच रही है, उस वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। कम होते होते एक्सट्रीम बी पर वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। अब जब ये आगे जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम होती हुई वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और
नेगेटिव एक्सेलरेशन की सिमत हरकत की मुखालिफ सिमत में होती है। बॉडी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन फिर पीछे की तरफ होगा, यानी ओ की जानिब। पहले ए से ओ की तरफ आते हुए वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रुख ओ की जानिब। फिर ओ से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव और रुख ओ की जानिब। तो मुसलसल इसी तरह ये पॉइंट ओ के आगे पीछे वाइब्रेट करता रहेगा। कब तक? जब तक हवा के मॉलिक्यूल्स की रगड़ और धागे की रगड़ धागे की फोर्स को खत्म नहीं कर देगी, धागे की मूवमेंट को खत्म नहीं कर देगी, तब तक ये मूव करता रहेगा, फिर बिलाखिर ठहर जाएगा। अब एक और इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बेशक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि हमने दो चीजें डिस्कस इधर करनी है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का तस्करा तो हम कर चुके हैं। अभी इक्वेशन की तरफ देखते हैं कि इक्वेशन क्या कहती है। तो यहां रिस्टोरिंग फोर्स थी F इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा। न्यूटन अकॉर्डिंग टू with respect to second law of motion, F is equal to ma, ma इधर दर्ज कर देंगे, mg साइन ऑफ थीटा, m कैंसल आउट m के साथ, a is equal to g साइन ऑफ थीटा। अब डायग्राम पर दोबारा लौटिए। ये जो जाविया है ये छोटा रखा जाता है, ये जो थीटा जाविया है ये छोटा रखा जाता है एसएचएम में। क्यों? धागा है, अगर ज्यादा रख दे इस जाविये को फिर क्या होगा? इधर ले आऊं मैं, थीटा तो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन जो ही छोड़ेंगे तो धागे के अंदर जर्क आएगी। जर्क की वजह से सही तरीके से वो वाइब्रेट नहीं कर सकेगा। तो थीटा छोटा होता है। जब थीटा छोटा होता है तो साइन ऑफ थीटा सिर्फ थीटा के बराबर कंसीडर होता है। a इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा, और चूंकि इस बॉडी ने सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, जब सेमी सर्कल कंप्लीट करे उस वक्त हम ट्रिग्नोमेट्री के असूल के मुताबिक थीटे को x अपॉन एल की सूरत में लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, ट्रिग्नोमेट्री के असूल के मुताबिक। नाउ a इज इक्वल टू g इंटू x अपॉन एल। अब g इसको मैं यूं लिख देता हूं, a इज इक्वल टू g अपॉन एल इंटू x। अब g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जाहिर है अगर पेंडुलम यहां है o पर, मीन पर है, या इधर चला जाता है एक्सट्रीम पर चला जाता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और लंबाई में भी हम किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं करते। पेंडुलम ओ पर हो तो भी लंबाई वही, ए या बी पर हो तो भी लंबाई वही, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स, का इक्वल और कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शन आएगा, a proportional to x, a proportional to माइनस x। फिर वही माइनस की बात, ऊपर कहीं हमने माइनस नहीं डाला, इधर से कैसे आ गया माइनस? प्रीवियस टॉपिक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है
वो ओ से ए की जानिब है और रिस्टोरिंग का रुख ए से ओ की जानिब, यानी डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है उस वजह से ये नेगेटिव साइन लगता है। यहां भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। एनर्जी का भी तस्करा हमने कर लिया। पॉइंट ए पर बी पर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक जीरो, ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम, बी पर भी पोटेंशियल मैक्सिमम। वाई? क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है इज इक्वल टू एम जी एच। मास भी है, जी भी है, बुलंदी भी है। यहां ए और बी पर मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ओ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज नेक्स्ट हम बॉल बाउल सिस्टम के जरिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक इजाज़त बेटा, अल्लाह हाफिज।